ईरान और इजराइल के बीच के इस संघर्ष में भारत सरकार के द्वारा जितने भी भारतीय हैं जो अभी ईरान में फंसे हुए हैं उन सबको निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु प्रारंभ किया गया है। ठीक है, और लगातार अपने नागरिकों को भारत वहां से निकाल रहा है। आप सभी को पता है तनाव लगातार विस्तार ले रहा है और ये तनाव लंबा चलेगा। मतलब जिस तरीके से आप देखिए रूस यूक्रेन अभी भी रुक नहीं रहा है, उसी तरीके से ये विस्तार अब आपका चलता रहेगा और इसका स्वरूप लंबा होगा। अमेरिका की एंट्री भी हो चुकी है। तो ऑपरेशन सिंधु हमने शुरू किया है जिसका उद्देश्य है कि संघर्षग्रस्त क्षेत्र जो है यहाँ पर जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनको सुरक्षित निकाला जा सके। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो ईरान से यहाँ पे जो है आपका एक देश है, नजदीकी देश है, उसके साथ सीमा साझा कर रहा हुआ आर्मेनिया। तो ईरान से जहां जहां पर भी भारतीय हैं उन सभी को आर्मेनिया की बॉर्डर पे ले जाया जा रहा है और आर्मेनिया की बॉर्डर से उसको आर्मेनिया की जो राजधानी है, हमारा जो विदेश मंत्रालय है और आर्मेनिया सरकार के साथ मिलकर के पूरा समन्वित प्रयास चल रहा है। इसमें 3 देश हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय, तेहरान और येरेवान आर्मेनिया की राजधानी है। तो यहाँ पर जो भारतीय दूतावास है, हर जगह हमारी एम्बेसी होती है, उस दूतावास के माध्यम से एक तरीके से पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और पहले चरण में 110 भारतीयों को निकाला गया, फिर कंटिन्यूअस ये प्रयास जारी है। कभी 300 भारतीय लगातार आप देख पा रहे होंगे। तो छात्रों को सफलता, ईरान से सड़क मार्ग से आर्मेनिया लाया जा रहा है और फिर आर्मेनिया में वहां पे बॉर्डर से फिर उसको वहां की राजधानी येरेवान और येरेवान से लगातार कंटिन्यूअस ये प्रयास चल रहा है। तो भारत ने ईरान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए इजराइल के साथ बढ़ते सैन्य तनाव के चलते ऑपरेशन सिंधु चालू किया है। आप ध्यान रखिएगा, जब यूक्रेन से निकालना था ऑपरेशन गंगा चालू किया गया था। ठीक है, और ऑपरेशन सिंधु आपका जो स्टार्ट किया गया है ये ईरान के साथ जो ये पूरा का पूरा इजराइल युद्ध चल रहा है। तो भारतीय नागरिकों को विशेष रूप से छात्रों को सुरक्षा में ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है। यहाँ पे देखिए ईरान में लगभग 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं भारतीय मूल के। ठीक है, उनमें से लगभग 1500 छात्र हैं। तो सरकार की पहली जिम्मेदारी यही है कि पहले छात्रों को सभी को निकाला जाए और जो भी आना चाहता है, कोई भी भारतीय आना चाहता है, उन सबको सुरक्षित निकाला जाए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी कामगार हैं, जो भी व्यवसायी हैं, जो भी वहां रह रहे हैं या छात्र हैं, भारत वापस लाना ये उद्देश्य है। ठीक है, हालात दिन ब दिन बिगड़ते हुए आपको दिखेंगे, है ना। इस पूरे युद्ध में कई सारे भारतीय लोग भी प्रभावित हुए हैं। ठीक है, भारतीय जो है छात्रों पर भी चोटें आई हैं बहुत सारी चीजों को लेकर के, और अब हवाई हमले चल रहे हैं। अमेरिका की एंट्री होने के बाद चीजें गड़बड़ होती ही चली जानी है। ठीक है, तो ये इन सब को लेकर के पूरा का पूरा प्रयास किया गया है। और देखिए किसी राष्ट्र के का नागरिक होने का ये एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है कि वो राष्ट्र हमारी हर जगह सुरक्षा करता है ना। किसी देश का नागरिक होने का मतलब ये है कि वो किसी भी तरीके से सबकी सुरक्षा करता है। तो भारत ने अभी ईरान और आर्मेनिया का विशेष धन्यवाद भी व्यक्त किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगातार इस पूरे अशांतिग्रस्त क्षेत्र को शांत करने की दिशा में भी प्रयासरत हैं और साथ ही ईरान के राष्ट्राध्यक्ष के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। तो भारत में ऑपरेशन गंगा यूक्रेन युद्ध के, एक ऑपरेशन कावेरी भी चलाया गया था। सूडान संकट जब था, आपको सूडान संकट में ऑपरेशन 2-3 ऑपरेशन आपको बता देता हूं। यूक्रेन संकट में ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी सूडान संकट में, ईरान संकट में आपका ऑपरेशन सिंधु, और वंदे भारत मिशन कोविड-19 महामारी के टाइम पे चालू किया गया था। जब कोविड के टाइम पे हमारे भारतीय पूरे विश्व में फंसे हुए थे तो सरकार उनको भारत ला रही थी और वंदे भारत मिशन हमने चालू किया था। तो ईरान में भारतीय छात्र, श्रमिक और तीर्थयात्री रहते हैं और विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए इस संकट के समय भारत ने सभी को संगठित तौर पे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए लगातार प्रयास किया है। ठीक है, तो विदेश मंत्रालय जमीनी स्तर पर समन्वय कर रहा है, त्वरित योजना चला रहा है और एक बार फिर से ये पहल ये दिखाती है, ऑपरेशन सिंधु ये दिखाती है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध ही नहीं है, बहुत सतर्क है। हमारे लिए एक नागरिक की कीमत भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो ऑपरेशन सिंधु भारत की वैश्विक स्तर पर जिम्मेदारी,
और राष्ट्र की छवि, एक जिम्मेदार राष्ट्र की छवि कि अपने देश के नागरिकों को किसी भी हालात में हम नहीं छोड़ते हैं, जो कि हमारे आसपास के देशों की हालत है। एक जिम्मेदार राष्ट्र की छवि को सशक्त बनाता है और भारत न केवल अपनी सीमाओं के भीतर बल्कि विदेशों के भीतर भी अपने नागरिकों के जीवन की सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता देता है, उनकी तरफ तत्पर रहता है और सजग रहता है। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के ये ऑपरेशन से क्वेश्चन आएगा। मैंने 2-3 ऑपरेशन और आपको बताए हैं। ऑपरेशन सिंधु अभी चल रहा है, ऑपरेशन गंगा ये चालू हुआ था यूक्रेन युद्ध के समय, ऑपरेशन कावेरी सूडान संकट के समय, वंदे भारत मिशन कोविड-19 महामारी के समय। इसके अलावा जो मेरा करंट अफेयर्स के मतलब एक पूरा हम सेशन ही लेंगे पूरा का पूरा, जिसमें महत्वपूर्ण मास्टर वीडियो में आमतौर पर मान के चलिए जो मास्टर वीडियो का अगला अंक आएगा उसमें मैं सारे ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन अभियान ये सारी चीजें उनको सबको एकजुट एक जगह कर दूंगा। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। मेरे मास्टर वीडियो के करंट अफेयर्स आप जरूर देखा करिए। अभी तक जितने भी मास्टर वीडियो करंट अफेयर्स के आते हैं, अभी आरओ के पहले भी आएंगे, अभी सारे आएंगे आपके, ठीक है, जो अभी एग्जाम है, तो मेरा आग्रह है कि आप लोग एक बार मास्टर वीडियो सीरीज को दोहराते रहा करिए, दोहराते रहा करिए। करंट के वीडियो अलग है, वो लगातार चल रहे हैं, और जीएस की क्लास अलग है, वो भी लगातार चल रही है, तो एक बार ये काम आपको जरूर करना है। ठीक है, चलिए।